हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोनी और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग 10 प्रैक्टिकल टिप्स फॉर एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग के अंदर क्या क्या आता है? एकेडमिक राइटिंग के अंदर आता है अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो या रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हो या थीसिस लिख रहे हो या डाइजर्टेशन लिख रहे हो या कोई बुक लिख रहे हो आप, तो ये सारी की सारी चीज़ें एकेडमिक राइटिंग के अंदर आ जाती हैं। तो 10 प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा दैट आर वेरी मच यूज़फुल और आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपने इन टिप्स को ध्यान में नहीं रखा तो हो सकता है आपका जो रिसर्च पेपर है या रिसर्च प्रपोजल है या किसी प्रकार का भी आप एकेडमिक राइटिंग अगर कर रहे हो तो वो रिजेक्ट हो जाए। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। बिफोर गेटिंग इन टू इट, आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes on paper 1 and paper 2 commerce and management. And you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of Facebook page, Telegram channel is given in the description box. हमारे वेबसाइट में अभी मैं रिसेंटली जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन आए हुए हैं या जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, वो सारी की सारी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आप विज़िट ज़रूर किया करिए हमारी वेबसाइट, काफ़ी कुछ फ्रूटफुल आपको मिलेगा आफ्टर रेफरिंग आवर वेबसाइट। और साथ ही साथ हमारे जो भी यूट्यूब वीडियो के लिंक्स होती हैं और जो भी हमारे क्विज़ेज़ की लिंक होती हैं वो सारी की सारी आपको हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप दोनों को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और हमारी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ मैंने बहुत सी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जैसे कि पीएचडी रिसर्च पेपर एमफिल। ये बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट है और हर एक रिसर्च स्कॉलर को ये प्लेलिस्ट देखनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी फ्रूटफुल वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। आप ही की जो क्वेरीज आती हैं उसको ध्यान में रख करके मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा इस प्लेलिस्ट को, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है अगर आप पीएचडी कर रहे हो या आगे जाकर के पीएचडी करना चाहते हो। तो अगर आप नेट जेआरएफ सेट या पीएचडी एनएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको रेफ़र करिए। पूरा कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स मैंने कवर करवाया हुआ है और हर एक वीडियोज़ ट्रिक बेस्ड हैं, बहुत ही ईजी और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म रिटेन करने में मदद करेगा। तो आप रेफ़र कर सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट। और एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ पेपर 1 के ऊपर भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें मैंने एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाले हैं पेपर 1 के, जैसे कि पीपल एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कर करके हम थक चुके हैं, बट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमको हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस बताते हैं। तो आप उनको भी रेफ़र करिए और अपना स्कोर लिखिए कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना स्कोर मिला है। अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम अन अकेडमी पे कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स करवा रही हैं। आप डेफिनेटली उनको ज्वाइन करिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और डेली 10 PM अन अकेडमी पे नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस होती हैं, आप उनको भी देखिए, बिकॉज काफ़ी कुछ नॉलेजेबल आपको मिलेगा आफ्टर वॉचिंग दी क्लासेस ऑफ नवदीप कौर मैम। एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब नव क्लासेस यूट्यूब चैनल, बिकॉज डेली बेसिस पे नॉलेजेबल कंटेंट आता रहता है नव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, जो कि आपकी नॉलेज को और एनहांस करेगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो कोड यूज़ करिए नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए आ जाते हैं और जानते हैं 10 प्रैक्टिकल टिप्स फॉर एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग के अंदर क्या क्या आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिसर्च पेपर, रिसर्च प्रपोजल, बुक, डाइजर्टेशन, थीसिस, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एकेडमिक राइटिंग के अंदर आ जाती है। और एकेडमिक राइटिंग करते वक्त आपको ये 10 टिप्स का बिल्कुल ध्यान रखना है, बिकॉज ये 10 टिप्स अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी एकेडमिक राइटिंग अच्छी हो जाएगी। तो कौन कौन सी वो 10 टिप्स हैं? फर्स्ट टिप इज़, जब भी आप एकेडमिक आर्टिकल लिख रहे हो यू शुड राइट इट डाउन जस्ट लाइक अ स्टोरी, है ना। एक कंसिस्टेंट स्टोरी होनी चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी गैप इनटू इट। जैसे कि आप सपोज रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो रिसर्च पेपर लिखते वक्त आपको उसके स्टेप्स पता होने चाहिए। सबसे पहले आपको टाइटल पेज लिखना है, देन एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखने हैं, देन इंट्रोडक्शन, आफ्टर दैट रिसर्च पेपर बॉडी, लिटरेचर रिव्यू, मेथड्स, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिक्स। जैसे कि मैंने आपको ये बताया ना, देयर इज़ अ स्टोरी, देयर इज़ अ स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो व्हाइल राइटिंग अ रिसर्च पेपर। वैसे ही आपकी एक स्टोरी होनी चाहिए जब भी आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो या रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हो या किसी प्रकार की भी एकेडमिक राइटिंग लिख रहे हो आप, मतलब जो भी रीडर है उसको इंटरेस्ट आना चाहिए। अगर उसको इंटरेस्ट आएगा तो ही वो आगे जा कर के आपकी एकेडमिक राइटिंग पढ़ेगा। अगर उसको लगेगा कि बीच में किसी प्रकार का मोनोटोनस वर्क है या किसी प्रकार का गैप आ गया है तो ही विल नॉट कंटिन्यू द रीडिंग। सो यू शुड ऑलवेज फोकस दैट योर एकेडमिक राइटिंग शुड बी कंसिस्टेंट, राइट।
सेकेंड टिप इज़ राइट इन शॉर्ट एंड प्रिसाइज सेंटेंसेस, यूज़ सिंपल वर्ड्स। जब भी आप अपना रिसर्च वर्क लिख रहे होते हो उस केस में मैंने कई बार ये चीज़ नोटिस की है, बहुत हार्ड इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हैं। इससे जो रीडर होता है उसको दिक्कत आती है पढ़ने में और वो अनफेमिलियर हो जाता है। उसको लगता है कि इतने हार्ड वर्ड्स यूज़ किए हैं, मुझे समझ में तो आ नहीं रहा, व्हाई शुड आई कंटिन्यू रीडिंग, इज़ इट क्लियर? तो आपको कोशिश करना है कि आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं दैट आर ईजी टू अंडरस्टैंड, दैट आर कॉमनली यूज्ड, rather than using hard words जब आप इंग्लिश में अपना academic writing लिख रहे हो तो। is it clear? तो second sentence is you should use simple sentences, you should use simple words while doing academic writing. So this is the second tip that I want to provide. Third is always write in present tense. ये बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, they use past tense in their academic writing और academic writing में past टेंस आपको यूज़ करना ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, फाउंड दैट की जगह यू हैव टू यूज़ द वर्ड फाइंड दैट। तो आपको कोशिश करना है जो भी आप लिख रहे हो, जो भी एकेडमिक राइटिंग आप कर रहे हो, इट शुड बी इन प्रेजेंट टेंस। फ्यूचर टेंस में भी नहीं होनी चाहिए, ना ही पास्ट टेंस में होनी चाहिए, प्रेजेंट टेंस में आपको अपनी एकेडमिक राइटिंग लिखनी है। फोर्थ टिप, ऑलवेज यूज़ एक्टिव वॉइस। हम लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। क्या होता है एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल? जैसे मैंने बोला आई हैव रेड द लिटरेचर, ये एक्टिव वॉइस है। व्हाट इज़ पैसिव वॉइस? लिटरेचर हैज़ बीन रेड बाय मी, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। पैसिव वॉइस एक क्राइम है एकेडमिक राइटिंग में, आपको पैसिव वॉइस यूज़ नहीं करना है, आपको एक्टिव वॉइस यूज़ करना है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया। बिकॉज पैसिव वॉइस यूज़ करने से रीडर कंफ्यूज हो जाता है, राइट? यू आर मेकिंग द सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड बाय यूजिंग पैसिव वॉइस, सो यू शुड यूज़ एक्टिव वॉइस। इज इट क्लियर? तो आपको पैसिव वॉइस को अवॉइड करना है और एक्टिव वॉइस को यूज़ करना है अपनी एकेडमिक राइटिंग में। नेक्स्ट स्टेप इज़ नेवर राइट पेपर, राइट स्टडी। इज इट क्लियर? हम लोग कई बार लिखते हैं द पेपर फाइंड्स दैट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द पेपर फाइंड्स दैट या दिस पेपर फाइंड्स दैट, यू शुड यूज़ दिस स्टडी फाइंड्स दैट, क्योंकि आपने स्टडी की है, राइट? आपने लिटरेचर रिव्यू किया है, आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, आपने बहुत सारी स्टडी की है, उसके बाद यू आर डूइंग एकेडमिक राइटिंग। इज इट क्लियर? तो आपको पेपर की जगह जहाँ जहाँ पेपर लिख रहे हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेपर यूज़ द वर्ड स्टडी, इट मेक्स इट मच मोर ऑर्गेनाइज्ड। इज इट क्लियर? सो दिस इज़ द फिफ्थ टिप दैट आई वांट टू प्रोवाइड। चलिए आ जाते हैं सिक्स टिप की तरफ। जब भी आप किसी नंबर से रेफरेंसिंग कर रहे हो और बिलो 10 है, अगर कोई नंबर 7 है, 6 है, 2 है, 3 है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग 7 जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है, यू शुड यूज़ इट इन वर्ड्स, दैट इज़ SEVEN। मतलब 7 लिखने की जगह 10 से कम जो भी आप नंबर यूज़ कर रहे हो रेफरेंसिंग के लिए, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नंबर यूज़ इट इन वर्ड्स। उसके बाद आ जाते हैं 7th टिप की तरफ। 7th टिप क्या है? 7th टिप है जब भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो, ऑलवेज स्टार्ट विद द टॉपिक सेंटेंस। एक टॉपिक सेंटेंस से आपको उसे स्टार्ट करना है। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, सपोज़ हम कैट्स के बारे में लिख रहे हैं कि कैट्स गुड पेट्स क्यों होती हैं, उसके रीजंस लिख रहे हैं, इसके ऊपर हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो किस तरीके से मैं एक टॉपिक सेंटेंस लिखूंगा? मैं लिखूंगा कैट्स आर वेरी गुड पेट्स फॉर सेवरल रीजंस। ये मेरा टॉपिक सेंटेंस हुआ। इसके बाद मैं फैक्ट्स लिखने वाला हूँ, इसके बाद मैं रीजंस लिखने वाला हूँ, जैसे कि दे आर नेचुरली गुड बिकॉज दे टेक केयर ऑफ देयर किटेंस। ऐसे करते करते ये जो मैं लिख रहा हूँ, दीज आर फैक्ट्स, दीज आर इन्फॉर्मेशंस, राइट? और आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस लिखना है। टॉपिक सेंटेंस क्यों लिखना है, इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। टॉपिक सेंटेंस इज़ अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है विच टेल्स व्हाट योर पैराग्राफ विल बी अबाउट। आपका पैराग्राफ किसके बारे में होगा, ये टॉपिक सेंटेंस बताता है। अब आपको समझ में आया टॉपिक सेंटेंस क्यों लिखते हैं? ये बताता है रीडर को कि आपका टॉपिक किसके बारे में होने वाला है। आफ्टर राइटिंग द टॉपिक सेंटेंस यू हैव टू राइट डाउन द डिटेल फैक्ट्स अबाउट द टॉपिक, राइट? जो भी डिटेल फैक्ट्स आपको लिखने हैं पैराग्राफ के अंदर, वो आप लिखोगे टॉपिक सेंटेंस के बाद। और जैसे ही आपने टॉपिक सेंटेंस फैक्ट्स लिख दिए, लास्ट में आपको एंड करना है विद ट्रांजिशनल सेंटेंस। ट्रांजिशनल सेंटेंस की अगर अपन बात करें तो आप भी ये यूज़ करते होगे जब भी आप कुछ लिख रहे होते हो। हम लिख रहे होते हैं शी इज़ ब्यूटीफुल टू, TOO हम यूज़ करते हैं, या मोर ओवर यूज़ करते हैं, या हम कई बार फर्दर मोर यूज़ करते हैं। दीज वर्ड्स आर कंसीडर्ड एज ट्रांजिशनल सेंटेंसेस। इसके अलावा इन एडिशन, बिसाइड्स, अलॉन्ग विद,
एज वेल एज दैट, ये सारे के सारे जो सेंटेंसेज होते हैं दीज आर कंसीडर्ड एज ट्रांजिशनल सेंटेंसेज। एक पैराग्राफ लिखते वक्त सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमको टॉपिक सेंटेंस लिखना है, टॉपिक सेंटेंस के बाद हमको फैक्ट्स लिखने हैं रिलेटेड टू दी टॉपिक, और लास्ट में हमको एंड करना है विद ट्रांजिशनल सेंटेंस, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया। आफ्टर दैट हम 8th पॉइंट पे आ जाते हैं। 8th पॉइंट क्या बोल रहा है, 8th पॉइंट हमको बोल रहा है कि आपको हमेशा यूज़ करना है वर्ड आई अगर आप सिंगल ऑथर हो करके एकेडमिक राइटिंग कर रहे हो तो। इज इट क्लियर? अगर आप सिंगल ऑथर हो तो इन दैट केस यू हैव टू यूज़ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन एंड दैट इज आई, राइट। और अगर आप सपोज मल्टी ऑथर्ड स्टडीज़ कर रहे हो तो इन दैट केस यू शुड यूज़ द वर्ड वी, ये याद रखिएगा। सिंगल ऑथर हैं तो यूज़ करना है वर्ड आई, और मल्टी ऑथर्ड हैं तो यूज़ करना है वर्ड वी। इसके बाद आ जाते हैं 9th पॉइंट की तरफ। 9th पॉइंट बोल रहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन या फैक्ट आपको रिपीट नहीं करनी है थ्रू आउट द आर्टिकल एक्सेप्ट फॉर द कंक्लूजन, राइट। मतलब कुछ लोग बार बार एक ही चीज़ लिखते जाते हैं अपने आर्टिकल में, इससे क्या होता है कि रीडर अपना इंटरेस्ट खो बैठता है। सो मैंशनिंग अ फैक्ट ओनली वंस इज़ सफिशेंट। हर एक चीज़ को, हर एक इन्फॉर्मेशन को, हर एक फैक्ट को एक ही बार लिखिए। और कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन में आपको लिखना है व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट यू फाउंड। ये दो चीज़ें ही आपको लिखनी है कंक्लूजन में, आपने क्या किया है और आपने क्या फाइंड आउट किया है, राइट। तो ये दो चीज़ें आपको कंक्लूजन में लिखनी है, और आप इन दोनों चीज़ों को कंक्लूजन में रिपीट कर सकते हो, बिकॉज ऊपर भी आपने लिखा ही है और आप कंक्लूजन में भी इसको लिख सकते हो। क्या क्या? व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट यू फाउंड, ये दो चीज़ें आप कंक्लूजन में भी लिख सकते हो। इसके अलावा कोई भी फैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको रिपीट नहीं करनी है एंटायर आर्टिकल में। और लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी केयरफुल ऑफ प्लैगरिज्म। आप पेपर लिख रहे हो, आप प्रपोजल लिख रहे हो, आप थीसिस लिख रहे हो, आप डाइसर्टेशन लिख रहे हो, देयर शुड बी 0% प्लैगरिज्म, मिनिमम प्लैगरिज्म होना चाहिए आपका, बिकॉज प्लैगरिज्म इज समथिंग विच इज़ अनएथिकल। ये रिसर्च एथिक्स के खिलाफ है। आपको रिसर्च एथिक्स फॉलो करने हैं। रिसर्च एथिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? 3 चीज़ें आती हैं जिसका आपको पूरा ख्याल रखना है कि ये आपकी एकेडमिक राइटिंग में नहीं आनी चाहिए। क्या क्या है वो? प्लैगरिज्म, फॉल्सिफिकेशन एंड फैब्रिकेशन। प्लैगरिज्म मतलब आप कहीं से कॉपी करके अपने आर्टिकल में पेस्ट कर रहे हो और उसको प्रॉपर क्रेडिट नहीं दे रहे हो, ये प्लैगरिज्म हुआ। और फॉल्सिफिकेशन क्या है? फॉल्सिफिकेशन मतलब फॉल्स डाटा यूज़ कर रहे हो अपने आर्टिकल में, ये होता है फॉल्सिफिकेशन, जो डाटा गलत है। और फैब्रिकेशन मतलब क्या है? आप डाटा तो यूज़ कर रहे हो पर बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हो। आपने सैम्पल साइज यूज़ किया 50 और आप लिख रहे हो 250, ये होता है फैब्रिकेशन। और फॉल्सिफिकेशन मतलब फॉल्स डाटा आप यूज़ कर रहे हो। इज़ इट क्लियर? तो आपको रिसर्च एथिक्स का खासा ख्याल रखना है, और प्लैगरिज्म, फॉल्सिफिकेशन और फैब्रिकेशन से, इन तीनों चीज़ों से अपने आर्टिकल को बचाना है। इसके बाद मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फ्री टिप दी हुई है। कॉम्प्लीमेंट्री फ्री टिप क्या है? वो ये है कि आपको पेज नंबर इंसर्ट करना है हर एक पेज के नीचे। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बहुत से आर्टिकल्स में मैंने ये देखा है कि पेज नंबर मेंशन नहीं होता है। हर एक पेज के नीचे आपको पेज नंबर मेंशन करना ही है। और एक चीज़ और यहाँ पे बताई गई है कि आपको ग्रामर का खासा ख्याल रखना है कि आपकी ग्रामर सही होनी चाहिए। उसके लिए बहुत सी वेबसाइट्स, बहुत सी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, और इनके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं कि किस तरीके से आप प्लैगरिज्म चेक कर सकते हो, किस तरीके से आप पैराफ्रेजिंग कर सकते हो, किस तरीके से आप अपनी ग्रामर चेक कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे लास्ट टिप जो मैंने आपको बताई वो ये है कि आपको अपने पूरे आर्टिकल में ग्रामर का खासा ख्याल रखना है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। इज़ इट क्लियर? तो मैं सारे के सारे वीडियोस जो अब तक मैंने बनाए हैं उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, जिससे आपको हेल्प मिले कि किस तरीके से प्लैगरिज्म चेक किया जाता है, किस तरीके से ग्रामर चेक किया जाता है और किस तरीके से पैराफ्रेजिंग की जाती है। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो दैट आई वांट टू प्रोवाइड। आई होप आपको ये यूज़फुल लगा होगा और आप इसको डेफिनेटली फॉलो करिएगा, बिकॉज आपको फेवरेबल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आफ्टर फॉलोइंग दीज 10 प्रैक्टिकल टिप्स। सो दिस वॉज द कंप्लीट वीडियो दैट आई वांट टू प्रोवाइड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे हम इसी मोटिवेशन के साथ आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहें। और शेयर करिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इन टिप्स के बारे में पूरी नॉलेज हो जाए। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा इस वीडियो के नीचे, हम डेफिनेटली उसको कंसीडर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।